तो हेलो यारो, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बैटल करवाने वाले हैं थॉर की पूरी फैमिली की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए हर किसी सुपर हीरो के साथ में, और जानेंगे कि क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा भी कोई सुपर हीरो है जो अकेले या फिर टीम में थॉर की पूरी फैमिली को हरा दे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि थॉर की फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए सभी सुपर हीरोज को अकेले ही हरा दे। तो यस, आज की वीडियो में हम इसी का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, तो मेक श्योर आप भी वीडियो में एंड तक जरूरी बने रहना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने थॉर फैमिली में किन किन मेंबर्स को कंसीडर किया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर फ्रेगा को कंसीडर नहीं किया है। अब नो डाउट वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनकी अपीयरेंस काफी कम हुई है, तो इसीलिए उनकी पावर्स का आइडिया लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो थॉर फैमिली के मेंबर्स जो मैंने यहाँ पर लिए हैं वो है लोकी द गॉड ऑफ मिसचीफ, थॉर द गॉड ऑफ थंडर, हेला द गॉडेस ऑफ डेथ एंड ऑल फादर ओडिन द गॉड ऑफ विजडम। और वहीं दूसरी ओर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज को भी मैंने 3 लेवल्स में ब्रेक किया है। लेवल 1 में लो पावर लेवल के सुपर हीरो आते हैं, लेवल 2 में मिड पावर लेवल के सुपर हीरोज आते हैं, और लेवल 3 में आते हैं हाई पावर लेवल के सुपर हीरोज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेवल 1 से, और लेवल 1 में आते हैं स्ट्रीट पावर रखने वाले सुपर हीरोज, जिनमें आते हैं हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, फाल्कन एंड एक्सेट्रा। तो लेवल 1 के सुपर हीरोज की फाइट होगी सबसे पहले एसगार्ड के मसीहा लोकी से। अब यहाँ पे लोकी एक एसगार्डियन फोर्स जाइंट होने की वजह से फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। द अवेंजर्स मूवी में भी लोकी ने शील्ड के सोल्जर्स को अकेले हरा दिया और उनकी बुलेट्स का भी लोकी पे कोई असर नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे हॉकाई और ब्लैक विडो के कोई भी वेपन लोकी को हार्म नहीं कर पाएंगे। और फिजिकल पावर्स के अलावा भी लोकी के पास मैजिकल पावर्स है, यहाँ तक कि एक बार तो ओडिन भी लोकी के मैजिक में फंस गए थे। और द अवेंजर्स मूवी में लोकी ने कैप्टन अमेरिका को भी हरा दिया था, तो यहाँ पे इन सभी को हराना लोकी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यस, यहाँ पे लेवल 1 में जो सुपर हीरोज आते हैं उनको तो लोकी अकेले ही हरा देगा। और अब बात करते हैं लेवल 2 के सुपर हीरोज की, और लेवल 2 में आते हैं मिड पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरोज, जिनमें आते हैं स्पाइडरमैन, एंटमैन, वास्प, ब्लैक पैंथर, मेंटिस, विजन, वॉर मशीन, नेमोर, शी हल्क, मून नाइट, कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर, शांग-ची विद 10 रिंग्स एंड आयरन मैन विद मार्क 85। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं लोकी की, तो यस, लोकी पावरफुल है, वो एसगार्डियन मैजिक को यूज करना भी जानता है, बट लेवल 2 में काफी सारे ऐसे सुपर हीरोज भी हैं जो कि लोकी को हरा सकते हैं। कुछ वीक सुपर हीरोज ऐसे भी आते हैं जिन्हें लोकी हरा सकता है, बट जिनके मैंने नाम बताए उनके सामने लोकी भी नॉकआउट हो जाएगा। और जब लोकी इन सभी के सामने हार मानने वाला होगा तभी वहाँ पे एंटर करेगी लोकी की बड़ी बहन हेला। और अब लेवल 2 के सुपर हीरोज का सामना होने वाला है द गॉडेस ऑफ डेथ हेला से। अब हेला का पावर लेवल बहुत ज्यादा है और उसकी पावर्स क्या क्या है ये आप सभी जानते ही हो। तो अब अगर लेवल 2 में सबसे पहले नेमोर हेला से बैटल करता है, तो यहाँ पे हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा कि तालोकान में रहने वाले लोग नेमोर की स्ट्रेंथ को हल्क और थॉर के लेवल का बताते हैं। अब हो सकता है कि पानी के अंदर सच में नेमोर की स्ट्रेंथ हल्क और थॉर के लेवल की हो, बट पानी के बाहर नेमोर पावर लेवल में ब्लैक पैंथर के आसपास आता है। अब अगर ये दोनों पानी के अंदर बैटल करते हैं तो कौन जीतेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने कभी भी इन दोनों ही कैरेक्टर्स को पानी के अंदर बैटल करते हुए नहीं देखा है। बट अगर यही बैटल पानी के बाहर होती है तो यहाँ पे नेमोर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी हेला से बहुत ही ज्यादा कम है, और हैंड टू हैंड बैटल में हेला को बीट करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हेला ने एसगार्ड की पूरी आर्मी को अकेले ही हरा दिया था। एंड हेला के पास नेक्रोसोड प्रोड्यूस करने की पावर है, और ये नेक्रोसोड इतनी ज्यादा शार्प होती है कि वाइब्रेनियम और वुड मेटल को भी बीच से फाड़ दे। तो अगर हेला का एक भी नेक्रोसोड नेमोर के आर पार हो गया तो वहाँ पे नेमोर का मरना पक्का है। नेमोर के नॉकआउट होने के बाद अगर एंटमैन बैटल करता है द गॉडेस ऑफ डेथ से, तो यहाँ पे एंटमैन के पास अपने साइज को बड़ा और छोटा करने की पावर है। अगर एंटमैन अपने साइज को छोटा करके बैटल करेगा तो यहाँ पे हेला के पास सुपर सेंसेस है और वो अपने नेक्रोसोर्ड्स का यूज करके एंटमैन को मार देगी। और वहीं अगर दूसरी ओर एंटमैन अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा भी कर लेता है तो भी उसका नॉकआउट होना पक्का है, क्योंकि अपने साइज को बड़ा करके वो हेला के लिए एक बहुत ही अच्छा टारगेट बन जाएगा। और हमने देख रखा है कि हेला अपने नेक्रोसोर्ड के साइज को बहुत ज्यादा बड़ा भी कर सकती है, और अगर इनका यूज वो एंटमैन के ऊपर करती है तो वहाँ पे एंटमैन भी नॉकआउट हो जाएगा। और अगर वॉर मशीन हेला से बैटल करता है तो यहाँ पे वॉर मशीन का आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है, और वॉर मशीन के आर्मर में हाई ग्रेड मिलिट्री वेपन्स भी लगे होते हैं। बट यहाँ पे गॉडेस ऑफ डेथ हेला इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि उसने एसगार्डियन बैटलशिप की बीम्स को ब्लॉक किया, उन्हें सर्वाइव किया। थॉर की सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक का उस पे कोई असर नहीं हुआ, और गंगनीर के द्वारा स्टेप करने पर भी हेला ने रीजनरेट कर लिया था। तो यहाँ पे हेला की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वॉर मशीन का कोई भी वेपन हेला को हार्म नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे हेला की नेक्रोसॉर्ड्स उसे काफी ज्यादा एडवांटेज देने वाली है, क्योंकि अपनी नेक्रोसॉर्ड्स का यूज करके ही हेला वॉर मशीन के आर्मर को भी ब्रेक कर देगी, और बिना अपने आर्मर के रोडी बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। और अगर यहाँ पे बात करें स्पाइडरमैन की, तो अगर यहाँ पे स्पाइडरमैन अपना नॉर्मल फैब्रिक सूट पहन के आता है तो हेला उसे बहुत जल्दी नॉकआउट कर
देगी। बट अगर यहाँ पे पीटर पार्कर आयरन स्पाइडर सूट पहन के आता है तो मे बी वो 4 से 5 मिनट टिक जाए, बट एंड में उसका हाल वही होगा जो थैनोस ने किया था। और अगर यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर की, तो यहाँ पे म्योनिर को लिफ्ट करने के बाद कैप्टन अमेरिका के पास गॉड ऑफ थंडर थॉर की पावर्स आ जाती है। और यहाँ पे थॉर के म्योनिर के साथ कैप्टन अमेरिका हेला को बहुत अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। बट अगर आपने थॉर रैग्नारॉक देखी है तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे हेला ने म्योनिर को बस अपने एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे भी हेला का कोई भरोसा नहीं है, अगर हेला का दिमाग खराब हुआ तो वो म्योनिर को दोबारा से भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और बिना म्योनिर के कैप्टन अमेरिका भी हेला के सामने नॉकआउट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करते हैं मून नाइट की, तो लेवल 2 में मून नाइट अकेला ऐसा सुपर हीरो है जिसे हेला कभी मार नहीं सकती, क्योंकि मून नाइट खोंशु का एक अवतार है और अगर मून नाइट को पूरी तरह से मारना है तो पहले खोंशु को मारना होगा और ये करना हेला के लिए पॉसिबल नहीं है। और इस बैटल में मून नाइट के पास बस यही एक एडवांटेज है, बाकी पावर लेवल में तो वो हेला के आसपास भी नहीं आता। और यहाँ पे हेला भले ही मून नाइट को मार नहीं सकती, बट हाँ उसे हेल में ट्रैप करके रख सकती है। और अगर बात करते हैं विजन की, तो विजन लेवल 2 का एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि हेला को बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। अब वैसे तो विजन हेला के कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, बट विजन के पास इंटेंचेबिलिटी की पावर है और जब विजन अपनी इस वाली पावर का यूज करेगा तो हेला का कोई भी अटैक विजन को हार्म नहीं कर पाएगा। बट जब तक विजन अपनी इंटेंजिबल फॉर्म में होगा तब तक वो भी हेला को हार्म नहीं कर पाएगा। और अगर बैटल में विजन से एक भी गलती हुई और हेला का एक भी नेक्रोसोड उसके आर पार हो गया तो उसकी इंटेंचेबिलिटी की पावर काम करना बंद कर देगी। तो यस, ये बैटल भले ही लंबी चल सकती है बट एट द एंड जीतना हेला को ही है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं शांग-ची की, तो यस, शांग-ची काफी अच्छा फाइटर है और 10 रिंग्स मिलने के बाद तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया और इसी के साथ शांग-ची एयर मैनिपुलेशन करना भी जानता है। बट अगर यहाँ पे बात करें हैंड टू हैंड बैटल की, तो यहाँ पे हैंड टू हैंड बैटल में हेला को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हेला ने अकेले वेल्काइरीज की आर्मी को मारा है, एसगार्ड की पूरी आर्मी को अकेले हराया है और ओडिन के साथ मिलकर 9 रियल्म्स को भी कॉन्कर किया है और एसगार्ड के 2 पावरफुल वेपन गंगनीर और म्योनिर हेला का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो यहाँ पे 10 रिंग्स क्या ही कर लेंगे। और हेला की नेक्रोसोड इतनी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है कि शांग-ची की एयर मैनिपुलेशन करने से पहले ही वो उसके आर पार हो जाएगी और यहाँ पे शांग-ची भी नॉकआउट हो जाएगा। और अब बात करते हैं लेवल 2 के आखिरी सुपर हीरो की, जो की है आयरन मैन। तो यहाँ पे आयरन मैन काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है अपने एडवांस आर्मर्स के साथ, बट यहाँ पे आयरन मैन ने कभी भी ऐसा आर्मर नहीं बनाया है जो कि एक गॉड को हरा दे। और साथ ही आयरन मैन का कोई भी आर्मर इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है कि हेला की नेक्रोसोर्ड्स को सर्वाइव कर जाए। हाँ, यहाँ पे जो आयरन मैन के नैनोटेक बेस्ड आर्मर्स हैं वो अपने इंजर्ड हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं, बट यार ये भी कब तक, हेला के पास नेक्रोसोर्ड्स की कमी नहीं है और वहीं दूसरी ओर आयरन मैन के पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जिसका यूज करके वो हेला को नॉकआउट कर दे। तो यस, यहाँ पे आयरन मैन हेला को काफी अच्छी बैटल दे सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हेला आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक करके उसे नॉकआउट कर देगी। बट ये तो बात कर ली हमने सोलो बैटल की, बट क्या हो अगर लेवल 2 के सभी सुपर हीरोज एक तरफ हो और हेला एक तरफ, तो ऐसे में कौन जीतेगा? अब देखो, यहाँ पे हेला काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने एसगार्ड की पूरी आर्मी को अकेले हराया था, तो यहाँ पे इन सभी के साथ बैटल करना हेला के लिए कोई नई बात नहीं होगी। बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी मिलके हेला को पकड़ ले, जकड़ ले, जैसे थैनोस को पकड़ लिया था टाइटन वाली बैटल में। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लेवल 2 में मेंटिस भी आती है और यहाँ पे मेंटिस एक काफी ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है। टाइटन वाली बैटल में मेंटिस ने थैनोस को भी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर दिया था और अगर इन्होंने हेला के साथ भी ऐसा कर लिया, जो कि करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट एक बार इमेजिन कर लो, इन्होंने हेला को पकड़ लिया और मेंटिस हेला के दिमाग को काबू कर लेती है और ये सब मिलके हेला को नॉकआउट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे एंटर करता है हेला का छोटा भाई द गॉड ऑफ थंडर थॉर और वो एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक से सभी को हेला से दूर कर देता है। और फिर यहाँ पे हेला और थॉर मिलके लेवल 2 के सभी सुपर हीरोज को हरा देंगे। तो लेवल 2 के सुपर हीरोज को बीट करने के बाद अब थॉर फैमिली का सामना होने वाला है लेवल 3 के हाई पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरोज के साथ में। और लेवल 3 में आते हैं द इनक्रेडिबल हल्क, इकारिस, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा एके स्कारलेट विच। तो लेवल 3 में अगर हल्क बैटल करता है हेला के साथ में, तो हल्क MCU का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे MCU वालों ने कभी उसकी फुल पावर पे दिखाया ही नहीं। लाइक द एवेंजर्स मूवी में हल्क ने अपने एक पंच से लिवाइथन को नॉकआउट कर दिया था और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो हल्क बस्टर के हाथों हार जाता है एंड थॉर रैग्नारॉक में तो प्री-अवेकन थॉर ने भी हल्क को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। तो यहाँ पे अगर हल्क हेला के साथ में बैटल करता है तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में जब थॉर हेला से बैटल करता है तो वहाँ पे हेला थॉर को बड़े आराम से ओवर पावर कर देती है। एंड हाँ, यहाँ पे हल्क स्ट्रॉन्ग है बट उसके पंचेस का हेला पे कोई ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में हेला थॉर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे हेला के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है एंड उसके पास नेक्रोसोर्ड प्रोड्यूस करने की पावर भी है, जिनका यूज करके वो हल्क को बहुत ही ज्यादा जल्दी नॉकआउट कर देगी। एंड अगर इकारिस थॉर के साथ में बैटल करता है तो यहाँ पे इकारिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इटर्नल है। इकारिस के पास सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है, वो डेविएंट्स को नॉकआउट कर पाया
पाया था एंड पूरी टीम इटर्नल्स मिलके भी इक्रिस को हरा नहीं पाई थी। इक्रिस फ्लाई कर सकता है एंड उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है और अपनी आइज से वो कॉस्मिक रेस को भी शूट कर सकता है और इसी के साथ इक्रिस के पास 7000 सालों का बैटल एक्सपीरियंस भी है। बट क्या ये सभी चीजें काफी होगी द गॉड ऑफ थंडर थॉर को नॉकआउट करने के लिए? वेल अगर हम देखें तो इक्रिस की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, बट उसका कोई भी फीड ऐसा नहीं है जो उसे थॉर के लेवल पे रख दे, क्योंकि थॉर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। थॉर ने नडबली की रिंग्स को मूव किया है एंड एक डाइंग स्टार की एनर्जी को भी रेजिस्ट कर चुका है और साथ ही थॉर के पास म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन भी है एंड अगर स्टॉर्म ब्रेकर का एक भी हिट इक्रिस को लग गया तो वहीं पे उसका समापन हो जाएगा। तो यस, यहाँ पे थॉर इक्रिस को भी हरा देगा। और अगर यहाँ पे बात करें कैप्टन मार्वल वर्सेस हेला की, तो हाँ, यहाँ पे कैप्टन मार्वल एक काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है एंड अपने बाइनरी फॉर्म में जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बट यहाँ पे हेला के सामने बैटल में जीतने के उसके चांस भी थोड़े कम है, क्योंकि यहाँ पे हेला कोई एनर्जी बेस्ड अटैक नहीं करती जिन्हें कैप्टन मार्वल एब्जॉर्ब कर ली। हेला बैटल में अपनी नेक्रो स्वॉर्ड्स का यूज करती है और हाँ, यहाँ पे कैप्टन मार्वल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, बट वो कभी भी एक एसगार्डियन की स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकती। हाँ, कैप्टन मार्वल हेला को टक्कर दे सकती है, बट यहाँ पे हेला अपनी नेक्रो स्वॉर्ड्स का यूज करके कैप्टन मार्वल को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगी और ऐसे करके एट द एंड हेला कैप्टन मार्वल को हरा देगी। हल्क, इकारिस और कैप्टन मार्वल के नॉकआउट होने के बाद अब थॉर एंड हेला का सामना होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्कारलेट विच के साथ में। एंड मैं बता रहा हूँ ये बैटल ना काफी ज्यादा इंसेन होने वाली है, क्योंकि अभी तक हेला एंड थॉर फिजिकली फाइट देकर जीत रहे थे, बट अब इन दोनों का सामना होने वाला है मैजिक के साथ में। और अगर यहाँ पे सबसे पहले थॉर बैटल करता है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में, तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर के पावरफुल अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट भी कर सकते हैं और ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो थॉर से दूरी बनाकर ही बैटल करेंगे। और एक सॉर्सरर सुप्रीम होने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई ना कोई स्पेल जरूर होगा थॉर को रिस्ट्रेन करने के लिए, क्योंकि अगर आपको टाइटन वाली बैटल याद है तो वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को बराबरी की टक्कर दे पाया था और तब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे और इन्फिनिटी स्टोन्स होने की वजह से ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स को ओवर पावर कर पाया था। बट अगर हम बात करते हैं थॉर की, तो थॉर के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका यूज करके वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स को काउंटर कर दे। एंड अगर अपने स्टॉर्म ब्रेकर या म्योनिर से वो डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल्स खोल के थॉर के वेपन्स को किसी दूसरे डायमेंशन में भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे तो थॉर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करने में। बट अगर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो थॉर का एक पावरफुल हिट डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट करने के लिए काफी होगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज काफी सारी है, थॉर भी जीत सकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी। बट वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करते हैं हेला वर्सेस स्कारलेट विच की, तो अभी के टाइम पे एमसीयू में स्कारलेट विच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे पुरानी वाली वोंडा होती तो हेला को ज्यादा दिक्कत नहीं होती वोंडा को नॉकआउट करने में, बट अब वो पुरानी वोंडा नहीं है, वो अब स्कारलेट विच बन चुकी है। पहले वोंडा के पास 2 मेन पावर्स होती थी, टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी, बट वोंडा विजन में हम देखते हैं कि वोंडा ने अपने केओस मैजिक पे पूरा कंट्रोल पा लिया है एंड अब वो अपने मैजिक के दम पर रियलिटी तक को चेंज कर सकती है। वोंडा ने अपनी पावर्स का यूज करके पूरे वेस्ट टाउन की रियलिटी को ही चेंज कर दिया था एंड डार्क होल्ड रीड करने के बाद तो वोंडा और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। हमने देखा कि वोंडा कामाताज के सभी सॉर्सरर्स को हरा देती है, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग, और इल्यूमिनाटीज की टीम का उसने क्या हल किया था ये तो आपने देखा ही। और इसी के साथ स्कारलेट विच एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ भी है, वो हेला का माइंड कंट्रोल भी कर सकती है और ऐसा करके वो बैटल शुरू होने से पहले ही विन कर जाएगी। और इसी के साथ स्कारलेट विच के पास रियलिटी रैपिंग की पावर भी है, तो यस, यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि स्कारलेट विच हेला को नॉकआउट कर दे। एंड अगर स्कारलेट विच हेला को नॉकआउट नहीं कर पाई तो वो हेला को एक ऐसे डायमेंशन में ट्रैप कर सकती है जहाँ से हेला कभी वापस ही ना आ सके। तो अब यहाँ तक आते आते थॉर एंड हेला भी नॉकआउट होना शुरू हो जाएंगे, बट तभी वहाँ पे एंटर करेगा द ऑल फादर ओडिन। एंड यहाँ पे ओडिन के एंटर करने के बाद लिटरली पूरी बैटल का रुख ही चेंज होने वाला है, क्योंकि एमसीयू का ओडिन एक स्काई फादर लेवल का बीइंग है और फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में ओडिन हेला और थॉर से भी ज्यादा आगे है। ओडिन के पास हजारों लाखों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है। ओडिन इतने ज्यादा पावरफुल है कि अपने प्राइम में वो 9 रियल्म्स को कॉन्कर कर पाए थे। एंड प्राइम सर्टर जो कि थॉर रैग्नारोक मूवी के एंड में पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पहली बार जब ओडिन के साथ उसकी बैटल हुई थी तो ओडिन ने उससे भी हरा दिया था एंड उसका इटर्नल फ्लेम उससे छीन लिया था। एंड इसी के साथ एमसीयू का ओडिन एसगार्डियन और डार्क मैजिक यूज करना भी जानता है। ओडिन के स्पेल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कोई भी बीइंग उन्हें ओवर पावर नहीं कर पाया था, फिर चाहे वो म्योनिर पे लगा वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट हो या फिर हेला जैसी पावरफुल बीइंग को 5000 सालों तक कैद करने वाला स्पेल लो। एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को इसीलिए हरा पाया था क्योंकि थॉर के पास मैजिक को काउंटर करने के लिए मैजिक नहीं था।
बट जब डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल होगी ओडिन के साथ में तो यहाँ पे ओडिन के पास डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक को काउंटर करने के लिए अपना एसगार्डियन और डार्क मैजिक होगा एंड ऑल फादर ओडिन डॉक्टर स्ट्रेंज के हर किसी मैजिकल अटैक को बेकार कर देंगे। एंड यहाँ पे ओडिन एक काफी ज्यादा चालाक कैरेक्टर है, वो जानता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मैजिक का यूज करके नहीं हरा पाएगा और इसीलिए वो पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को बिजी रखेगा अपने मैजिक से और मौका मिलते ही अपने एनर्जी अटैक या फिर गंगनीर का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर देगा। एंड अगर वांडा आए के स्कारलेट विच भी ओडिन के साथ में बैटल करती है तो हाँ यहाँ पे स्कारलेट विच ओडिन को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है, बट जैसा हमने देखा है कि ओडिन भी काफी पावरफुल मैजिक यूज करना जानते हैं तो वो भी स्कारलेट विच को काफी लंबे टाइम तक बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। और इसी के साथ ओडिन का बैटल एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है और वो वांडा की एबिलिटीज को पहले ही सेंस कर लेंगे। बट अगर यहाँ पे ओडिन को अपनी ओडिन फोर्स यूज करने का मौका मिल गया तो यहाँ पे स्कारलेट विच का नॉकआउट होना भी पक्का है, क्योंकि अपनी ओडिन फोर्स के साथ ओडिन लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो यस, यहाँ पे स्कारलेट विच ओडिन को टक्कर दे सकती है, बट एट द एंड जीतना ओडिन को ही है। तो ओडिन के विन करने के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है और आज की जो ये बैटल थी इसमें थॉर फैमिली विन कर जाती है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड हो सके तो अपना सपोर्ट भी दिखाना, वीडियो बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगी है। और बाकी मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।